गैर मुल्क की क़ुव्वतों को हम पहले ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हम पहले अपने मुल्क में देखें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात क्या हैं। साजिश बाहर के मुल्क अगर हमारे खिलाफ कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई हमारे मुल्क का भी कोई मुलविस है, क्योंकि अगर जब तक कोई भी अगर आप लोग किसी को कोई गो अहेड नहीं देते, तब तक कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं ले सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। फिर बैकबोन जब अगर वो ठीक नहीं होगी, हमारी स्ट्रेंथ वीक है, तो फिर इसका मतलब बाहर कोई भी ममालिक हमारे मुल्क को आके अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है। कुछ भी एक्शन हो सकता। सबसे पहले 9/11 का वाक़या हुआ, मुसलमानों पे एक मतलब आइटम लग गया, टैग लग गया कि पाकिस्तान जो मुस्लिम्स हैं वो टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें उसामा बिन लादेन का नाम आया। आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती, चाहे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं, करने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज़ भी बनाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत अंगेज़ पैगामात फेसबुक टिकटॉक के ज़रिए भेजते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां भी अब सच बोलने लगी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी हो रही है, उस पर पाकिस्तान का तो आरोप रहता है कि वो भारत करवाता है, लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां अब सच बोलने लगी है। पाकिस्तानी लड़कियां और पाकिस्तानी जाहिलों को अब आईना दिखा रही है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं इन पाकिस्तानी लड़कियों की कि आखिर उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी जाहिलों को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गैर मुल्क की क़ुव्वतों को हम पहले ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हम पहले अपने मुल्क में देखें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात क्या हैं। जिस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं या जो भी होता है हमारे मुल्क में, जो सियासी पार्टीज़ हैं जितनी भी, वो सारी करती हैं, आपस में इनका इत्तेहाद नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए अपोजिशन वगैरह ही हो सकती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि आपस में जो इत्तेहाद नहीं है कौम में, ठीक है, इत्तेफाक नहीं है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ों जो है फिर इन सब का जो भुगतना पड़ रहा है, इस सब का जितने भी एक बैड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, वो किसको मिल रहा है, कौम को भुगतना पड़ रहा है सबका, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यही मैं कहूँगी कि बाहर की अपोजिशन हमारी ही है, बाहर के मुल्क को किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग दहशतगर्दी में पिस रहे हैं और बाहर के ममालिक हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से डरते हैं। देखिए, साजिश बाहर के मुल्क अगर हमारे खिलाफ कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई हमारे मुल्क का भी कोई मुलविस है, क्योंकि अगर जब तक कोई भी अगर आप लोग किसी को कोई गो अहेड नहीं देते, तब तक कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं ले सकता, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर बाहर कोई हमारे खिलाफ साजिश वगैरह कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी कोई ना कोई उसके साथ मुलविस है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपकी नज़र में जो ऐसी हरकत कर सकता है? सबसे बड़े दुश्मन हमारे पॉलिटिक्स हैं। कौम के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो पॉलिटिक्स हैं। वो पॉलिटिक्स जो करप्शन करते हैं, और सबको पता, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, जो करप्शन करते हैं और जो मुल्क का पैसा खा लेते हैं या ले जाते हैं बाहर, या जो भी है, जो मिले हुए हैं, मुलविस है। बाय द वे, इन शॉर्ट ही के जो मुल्क के दुश्मन हैं वो हमारे पॉलिटिक्स ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह से कौम को इन सब की चीज़ों को की वजह से भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया है, भारत का, अमेरिका का, रशिया का, इन लोगों का नाम नहीं लिया। क्योंकि ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स अलाउ करेंगे। पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, लेकिन अगर पॉलिटिक्स ही हमारे ठीक नहीं होंगे, तो फिर बैकबोन जो अगर वो ठीक नहीं होगी, हमारी स्ट्रेंथ वीक है, तो फिर इसका मतलब बाहर कोई भी ममालिक हमारे मुल्क को आके अपने कंट्रोल में ले सकता है, ठीक है, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से पहले ठीक होना लाजमी है। की बात सच्ची है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लीडर आता है, तो उसके खिलाफ अपोजिशन पहले खड़ी हो जाती है। अगर किसी ने लीडर बनना होता है, तो अपोजिशन जो वो पहले तैयार आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक दूसरे को गिराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक गिरता है, दूसरा उठता है, फिर वो उसको गिराने के लिए कोई और आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें दहशतगर्दी को वजूद में ला रही हैं और उनको जन्म दे रही हैं, ये सारी चीज़ें। हमने हमेशा से शुरू से एक स्लोगन लगाया है कि हमने ना इंडिया के साथ गज़वा हिंद लड़नी है, हमने बहुत कुछ करना है। देखिए, पाकिस्तान खुद इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, हम इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं करते, बताएं। फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई ठीक डायरेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन आता भी है कि जिसमें कोई जो शऊर पैदा कर सके कौम में शऊर नहीं है, वजह ये है। और अगर कोई कौम में शऊर पैदा करने के लिए कोई आता भी है, तो उसको ऑलरेडी जेल में डाल चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है, जब तक पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी, कोई भी मुल्क जो है वो ठीक नहीं हो सकता। आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती, चाहे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं, करने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में से कभी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती? क्या वजह क्या है? पाकिस्तान की जहालत सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे होकर भी लोग जाहिल हैं, यही कहूँगी मैं समझी नहीं, जहालत तो है यहाँ पर, लेकिन उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, कि लोग अपने गुस्से को काबू नहीं करते, ये चीज़ है। मतलब मुल्क को बर्बाद करने वाले हम में से खुद ही हैं। हाँ। हमें किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप कह रही? नहीं, आप एक छोटा सा देख लेना कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो किसी की खुशी नहीं देख सकती। किसी को फेसबुक पे, टिकटॉक पे मशहूर होता देखेंगे तो
क्या से क्या आवाम उसको कह देती है। आप एक नॉर्मल सा वो देख लें, फातिमा नामी लड़की को क्या डिजिटल तवाइफ कह दिया गया, वो अरशद ने वो जीता था तमगा तो उसको भी क्या से क्या बना दिया गया। हम किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो पाकिस्तान की आवाम की सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, किसी की तरक्की किसी की खुशी नहीं पाकिस्तानी आवाम बर्दाश्त कर सकती। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बाहर वाली जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाती। हम कहते हैं कि अमेरिका की साजिश है, हम कहते हैं भारत की साजिश है, हम कहते हैं कि आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो सब हमारे अगेंस्ट हैं। आप कह रहे हो कि हमारी अपनी साजिश है। अपनी साजिश होती है। अपनी कौम में एका नहीं होगा तो आप बताएं, जब अपनी कौम में ही एका नहीं है तो साजिश तो फिर बीच में से पैदा हो रही है ना। आज आप किसी को पैसे दे के कुछ भी करने का कहें, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देगा, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये है। अच्छा मुझे बात बताएगा एक के ना, भारत हमेशा ये कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज़ चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? फिर किसी जगह ठीक भी हैं, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म वगैरह हो गए हैं, जो भी हैं, ये सब कुछ इनके साथ। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज़ भी बनाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत नफरत अंगेज़ पैगाम फेसबुक टिकटॉक के ज़रिए भेजता है। वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। कैसे? फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, टिकटॉक देख लें, भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है। और हम उनके हक में करते हैं। हम में ये भी है कि कुछ उनके हक में भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, ऐसे ही है। कब किया? हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा लगा के टीआरपी लेती हैं। हाँ ये तो है, सच कह रही हैं आप। हाँ जी। और अगर वो कुछ कहते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा हमारी सॉफ्ट इमेज जा रही है बाहर की कंट्रीज में। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, धीरे-धीरे ही सही लेकिन सच को अब धीरे-धीरे पाकिस्तान के लोग भी कबूल कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की लड़कियाँ अब धीरे-धीरे सच को कबूल कर रही है और कैमरे पे आके बोल रही है। क्योंकि देखो मैं एक बात जानता हूँ कि जब तक आपके देश में दहशतगर्दी होगी और वो दहशतगर्दी बिना किसी लोकल के सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं है। चाहे हमारे देश में भी पहले हुआ करती थी, लगभग 2009 के बाद से ये सब सारे के सारे बंद हो गए। 2009-10 के बाद से ये सब बहुत ही कम, एकदम से ना के बराबर है। तो बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना किसी भी देश में दहशतगर्दी होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। पाकिस्तानी लड़कियों ने सही कहा कि उनके देश के ही लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बैठ के दूसरे देशों के खिलाफ साजिश होती है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान के बाहर में बैठ के लोग, कुछ लोग, अब वो कौन देश है मैं ये नहीं बोलूँगा। इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं, वो जीव को भी प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई एक जीव के लिए सलमान खान के पीछे पड़ गया। तो हम तो जीव को भी प्यार करते हैं, जो जानवर है उनको भी प्यार करते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, तो हम तो इंसान को बिल्कुल ही नुकसान पहुँचाने की सोच ही नहीं सकते हैं। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में? इन लोगों ने, चलो मानता हूँ कि सच कबूल किया और गलती जो होती है उसको कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन एक मैडम ने ये कह दिया कि उनके नज़र में भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये उनके नज़र में हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो कि वो भी कहते हैं कि उनके नज़र में पाकिस्तान सबसे बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे कहा कि हमारे देश में तो भाई जीव को भी प्यार किया जाता है, जानवर, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, हर चीज़ को प्यार किया जाता है। किसी को नुकसान पहुँचाने की कोई हम लोग सोचते ही नहीं है। 4-5 दिन बाद हम लोगों की सबसे बड़ा प्रकृतिक की पूजा, छठ पूजा भी आने वाली है, तो आप लोगों को भी खबर लग जाएगा पाकिस्तान में बैठे हुए, क्योंकि नेट का ज़माना है। खैर ये सब तो बातें अलग हो गई दोस्तों, जो भी कहना होगा इन लड़कियों के बारे में, इनकी जो-जो बातें आप लोगों ने सुनी, इनके बातों से अगर आप लोग सहमत होंगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हो सकता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।